हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बबली की जो बेटी होती है वो बाहर आ जाती है और चुपके से जो है पेस्ट्रीज खाने लगती है और वहाँ पर जो है पूर्णिमा आकर खड़ी हो जाती है। तभी वो उससे कहने लगती है कि तुम भी चुपके चुपके पेस्ट्रीज खा रही हो ना, चलो हम दोनों साथ में पेस्ट्रीज शेयर करते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे डांटना पड़े इसलिए मैं चुप रही हूँ, ऐसा जो है पूर्णिमा से कहती है। फिर बाद में जो है दोनों साथ में पेस्ट्रीज खाने लगते हैं। तभी उसके हाथ में देख लेती है और कहती है तुमने तो मेहंदी नहीं लगाई। मुझे जो है मेहंदी की काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस आती है, मैं तुम्हारे हाथ पर जो है मेहंदी लगा देती हूँ। ऐसा कहकर वो पूर्णिमा के हाथ पर जो है ज़बरदस्ती मेहंदी लगाने लगती है। वो कहती है तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड का नाम क्या है? तभी वो कहती है कि विकी। बाद में वो वी ड्रॉ करती है, उतने में जो है सोनी से आवाज़ देती है तो वी का जो है वो अचानक जो है के हो जाता है। फिर पूर्णिमा कहती है कि ठीक है, बाद में तुम जाओ, मेरी वजह से तुम्हें ना डांट पड़ जाए, तुम एंजॉय करो, मैं यहाँ पर ही मिलूंगी तुम्हें, बाद में आकर तुम मेहंदी काट देना। वो लड़की जो होती है पूर्णिमा को ढूंढ रही होती है पूरी सच्चाई बताने के लिए, पर पूर्णिमा उसे कहीं नज़र नहीं आती। वो परेशान होती है कि आखिर मैं इसे कहाँ ढूंढूं, अगर मुझे इसने देख लिया, जोगिंदर ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। बाद में वो घूमते घूमते जो है वो ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर जो है चले जाती है जहाँ पूर्णिमा होती है। वो सोचती है कि ना जाने किस कोने में छुप कर बैठी है लड़की। तभी पूर्णिमा के ऊपर जो है उसकी नज़र पड़ जाती है। फिर सोचती है कि जाकर पूर्णिमा को जो है सारी सच्चाई बता दे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से जो है वो बचा ले। तभी पूर्णिमा उसकी ओर देखने लगती है और उसे समझ में नहीं आता पूर्णिमा को। फिर वो भागते हुए पूर्णिमा के पास जाती है। दूसरी तरफ सब जो है काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और सब जो है डांस कर रहे होते हैं। फिर वो लड़की जो है पूर्णिमा के पास आती है और उसे बताने लगती है कि तुम जो है शादी मत करो, वो आदमी जो है जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो एक नंबर का फ्रॉड है, तुम्हारी नहीं वो कई ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुका है, उसका असली नाम जो है जोगिंदर है, ऐसा जो है बताने लगती है। पर इतना लाउड म्यूज़िक होता है कि कुछ भी आवाज़ उसे ठीक से सुनाई नहीं देती। वहाँ पर जो है सब देख रहा होता है जोगिंदर की ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई और क्या बता रही है पूर्णिमा को, ये तो मेरा आज बना बनाया प्लान जो है पूरा चौपट कर देंगी, कुछ भी कर जो है मुझे इसे रोकना होगा, ऐसा जो है जोगिंदर सोच रहा होता है। और वो लड़की जो है पूरी सच्चाई उसे बताने वाली होती है। तभी बबली की लड़की वहाँ पर आती है और पूर्णिमा को अपने साथ में जो है लेकर जाती है, ज़बरदस्ती खींच कर लेकर जाती है और स्टेज के ऊपर पूर्णिमा को खड़ा कर देती है। पूर्णिमा काफ़ी शर्मा रही होती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। उतने में वहाँ पर जो है कार्तिक को भी वो ला लेती है। तभी सॉन्ग जो है वो स्टार्ट कर देती है वो और साथ में दोनों को डांस करने के लिए कहती है। सबको जो है काफ़ी खुशी हो रही होती है सिवाय सोनी के, और घर वाले तो हैरान ही हो जाते हैं कार्तिक और पूर्णिमा को दोनों को स्टेज पे साथ देखते हुए। तभी कार्तिक और पूर्णिमा जो है काफ़ी इंजॉय करते हुए दोनों जो है साथ में डांस करने लगते हैं और वो एक और एक पूरे स्टेप जो है कॉपी कर कर डांस करने लगते हैं। और कार्तिक जो है पूर्णिमा के साथ में काफ़ी इंजॉय करता है और पूर्णिमा तो भूल ही जाती है कि वो किसके साथ में है और वो भी बेझिझक होकर डांस करती है, कार्तिक में पूरी खो जाती है और दोनों काफ़ी बिना हिचकिचाहट के सबके सामने जो है डांस कर रहे होते हैं। बाद में शनाया और सुमृत भी ऊपर आ जाते हैं, वो भी साथ में डांस करने लगते हैं और पूरा फैमिली जो है ऊपर आकर स्टेज पर डांस करने लगती है। पर सोनी को ऊपर डांस करने के लिए बुलाते हैं, तभी सोनी जो है नहीं आती, घूर घूर कर बस पूर्णिमा को देख रही होती है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है पूर्णिमा के ऊपर कि वो कार्तिक के साथ में जो है डांस कर रही है, उसके बेटे के साथ में डांस कर रही है, उसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए जाती है और पूरा स्विच जो है ऑफ कर देती है और वहाँ का फ्यूज़ निकाल कर फेंक देती है। वो कहती है कि मैं मेरे घर में अंधेरा बर्दाश्त कर लूँ पर इस काली लड़की को मैं मेरे बेटे के साथ में नहीं देख सकती। फिर पूर्णिमा जो है जल्दी से वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो लड़की क्या कह रही थी उसे जो है जाकर उसे पूछना होता है। पूर्णिमा वहाँ से जाने लगती है। तभी सोनी जो है उसके साइड में लेकर जो है उसे बात करने के लिए लग जाती है। दूसरी तरफ सुमृत जो है वो कार्तिक को कहने लगता है कि चल भाई ठीक करते हैं, और पूर्णिमा जो है ढूंढ रही होती है वो लड़की को। तभी वो सोचती है कि क्या कह रही थी वो लड़की कि उससे शादी मत करो, फ्रॉड है, क्या क्या कह रही थी, वो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे जो है जाकर उससे पूरी सच्चाई पूछनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, विक्की जी ऐसे नहीं हो सकते। पूर्णिमा जो है ऐसा सोचने लगती है और फिर बाद में यही उसके दिमाग में होता है। दूसरी तरफ जो विकी होता है जोगिंदर, वो लड़की का गला दबा रहा होता है और कहता है कि आज तो मैं तेरा किस्सा ही ख़त्म करना देना है, क्योंकि तू जो है मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली है ना, तेरे साथ में जो किया है वो तुझे मतलब समझ में नहीं आया क्या, और करूँ क्या, तुझे तो आज मैं जान से मार दूंगा, ऐसा उसे कहने लगता है और उसे जो है काफ़ी गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि क्यों, तुझे क्या बताना है उसे। दूसरी तरफ सोनी जो है पूर्णिमा को साइड में खींच लेती है और कहती है कि तेरे अकल पर कब पर्दा गिरेगा, मैंने तुझे कहा है ना कि तू जो है मेरे बेटे से दूर रहे।
आज तो तेरी हिम्मत की दाद देना पड़ेगी। तभी वो कहती है कि वो कार्तिक जी, वो कहती है कि उसका नाम भी तेरी ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि मेरे बेटे से दूर रहे, फिर भी तेरे दिमाग में बात नहीं घुसती। शर्त क्या हुई थी तुझे याद है ना। दूसरी तरफ विकी जो है काफ़ी धमका रहा होता है लड़की को और कहता है कि आज तेरी जान मैं बख्श दे रहा हूँ, पर आइंदा से तू मेरे सामने नज़र नहीं आएंगी और मेरी ज़िंदगी में भी इंटरफेयर नहीं करेंगी। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं कभी नज़र नहीं आऊँगी, और वहाँ से जो है भागते हुए चले जाती है। दूसरी तरफ सोनी कहती है कि तुझे याद है ना, तू कैसे गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने सुमृत और शनाया के रिश्ते के लिए, तेरी बात मानकर, और तूने कहा था कि मैं तुम्हारे फैमिली से दूर रहूंगी, तुझसे मुझे प्रॉब्लम है, ये बात तुझे पता है ना, फिर तू बार बार क्यों आती है ज़िंदगी में हमारे। ऐसा जो है पूर्णिमा से कहने लगती है। पूर्णिमा कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है सोनी को, पर सोनी कहती है कि कुछ नहीं सुनना, अब समझदार हो गई है तू, चल निकल यहाँ पर, थोड़ी देर भी मैं तुझे मेरी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं करूँगी। ऐसा उसे कह देती है। फिर पूर्णिमा वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ कार्तिक सोचता है कि पूर्णिमा को जाकर जो है सारी सच्चाई बता दे। लाइट चली जाती है। पूर्णिमा उसे वहाँ से जाते हुए दिखती है। तभी शनाया उसे आवाज़ लगाती है और सुमृत के बारे में पूछने लगती है। पूर्णिमा, उसे लगता है कि पूर्णिमा जो है पर्दे के पीछे है। फिर बाद में वो बात करता है और कहता है कि वो फ्यूज़ रूम में है। फिर वहाँ पर जो है शनाया चली जाती है। तभी कार्तिक को लगता है कि पर्दे के पीछे जो है पूर्णिमा ही है, क्योंकि उसने आवाज़ देकर उसे रुकाया होता है, पर पर्दे के पीछे जो है वो विकी होता है, जोगिंदर होता है। तभी कार्तिक उसे कहने लगता है कि पूर्णिमा, मुझे पता है कि तुम मुझसे मतलब बात नहीं करना चाहती, पर मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस टाइम जो है मुझे बात करना बहुत ज़रूरी है। सुनो मेरी बात, बस 5 मिनट सुनो। पूर्णिमा, मैं तुम्हें सारी सच्चाई विकी की बताना चाहता हूँ। विकी के ऊपर जो है मुझे पहले से ही शक था। वो विकी नहीं है, उसका असली नाम जो है जोगिंदर है, और उसने जो है तुम्हारे साथ नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ में फ्रॉड किया है। वो एक फ्रॉड इंसान है। और उसे कहने लगता है, पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे कैसे उसके बारे में उसे पता चला, और जो है वो बस तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकर जो है वो सब मतलब लेना चाहता है, और बाकी कुछ नहीं करना चाहता। तभी विक्की जो है वहाँ पर खड़ा होता है, और फिर बाद में लाइट आ जाती है। तभी जो कार्तिक, उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ पर जो है कोई और ही है। फिर विक्की उसके पास देखने लगता है। वो कहता है कि वाह कार्तिक मेहरा, तुम तो मेरी पूरी सच्चाई जान चुके हो, पर ये साबित कैसे करूँगी। बस तुम बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई सबूत नहीं है ना मेरे खिलाफ, और जितना ज़ोर लगाना है उतना ज़ोर लगा दो। 2 दिन बाद तो मेरी और पूर्णिमा की शादी है, उसके बाद तो जो है तुम कुछ नहीं कर सकते। पूर्णिमा की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, और वैसे भी पूर्णिमा तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, तो ये तुम्हारी बात कैसे मानेंगी, और ना मैं उसके पास तुम्हें जाने दूंगा ना बात करने दूंगा। ऐसा वो कार्तिक से कह देता है, और कहता है कि तुम्हें चैलेंज, अगर तुम मेरी सच्चाई सामने ला सकते हो तो ला लो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, और पूरा परिवार तो मुझ पर ही यकीन करेगा, तुम्हारी कोई भी बातों पर यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी ठोस सबूत है नहीं। कार्तिक से वैसा कहने लगता है। और क्या पूर्णिमा तुम पे तो कभी यकीन नहीं करेंगी। 2 दिन है बस तुम्हारे पास, 2 दिन में जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। ऐसा कहकर कार्तिक को चैलेंज देने लगता है। कार्तिक वहाँ पर चुपचाप खड़े होता है और कहता है कि पूर्णिमा सच्चे दिल की है, इसलिए जो इसके साथ में कभी गलत नहीं होगा। फिर वो कहता है कि पूर्णिमा और तेरा रिश्ता क्या है वैसे। ऐसा कहकर जो है वो वहाँ से जो है चले जाता है। तभी कार्तिक जो एकदम से परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि पूर्णिमा की ज़िंदगी वो कैसे बचाए, क्या करे। वो ये सोच सोच कर वो परेशान होता है। इतने डिटेक्टिव लगा देता है सबको ढूंढने के लिए, पर किसी के पास से कुछ नहीं मिलता। वो एकदम परेशान होकर सोच रहा होता है, और वो सोचता है कि पूर्णिमा की ज़िंदगी कुछ भी कर कर मुझे बचानी होगी। अगर ये शादी हो गई तो पूर्णिमा की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाएंगी। ये सोच सोच कर कार्तिक परेशान होता है और सबूत इकट्ठा करने में लग जाता है कि कैसे विकी की सच्चाई सामने लाए। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म।